डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत चैनल अपने आरटी एकेडमी पर। हम आरटी एकेडमी पर कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी इन 4 सब्जेक्ट्स के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 11th एंड 12th। हमारा एक और चैनल है साउथ सिटी पीसीएमबी, वहां पर हम कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज सारे सब्जेक्ट्स। फिलहाल क्लास 11th में फिजिक्स की बारी है। आज चैप्टर है रोटेशनल मोशन, बहुत सारा काम कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर चल रहे थे और वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट सिस्टम के निकाल रहे थे और उन सिस्टम्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में मेंशन है और जिनके डेरिवेशंस हमें आने चाहिए। आज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स को आप जानेंगे। पहले कहानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, उसके बाद हम जानेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, किस डिजाइन की है मुझे नहीं पता, जानना नहीं। इसमें कोई एक एक्सिस ऐसे जा रही है और कोई एक एक्सिस ऐसे आ रही है। इसको हम एक्स एक्सिस बोल दे रहे हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोल दे रहे हैं। खास बात यह है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। और ये जो बॉडी है ये 2D लैमिना है, ये 3D लैमिना नहीं है, ये 2D लैमिना है, 2D शीट यहां पर काम कर रही है और दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और हम कहेंगे x एंड y एक्सिस लाई ऑन द प्लेन। कौन से प्लेन पर लाई कर रही हैं? जो लैमिना है उसके प्लेन पर लाई कर रही हैं। लैमिना के प्लेन पर लाई करने वाली हैं x और y एक्सिस। दिमाग में रखें कि लैमिना के प्लेन पर एक तीसरी एक्सिस है which we call as z एक्सिस। ध्यान रखें z का मतलब z से नहीं है, z का मतलब है वो एक्सिस जो लैमिना के परपेंडिकुलर है। तो आप देखें x, y और z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। थ्योरम ये कहती है कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट निकालो, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के अबाउट निकालो और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया z के अबाउट निकालो और तुम पाओगे कि इस प्रकार का रिलेशन आ रहा है। यानी x और y जो प्लेन में एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस, उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा उनका सम प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, प्रोवाइडेड ये तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से कट करनी चाहिए। प्रूफ क्या है इसका? चलो प्रूफ करते हैं। दिख रही होगी आपको ये एक्सिस, हम लोगों ने इसे x माना है, ये एक्सिस y है और ये एक्सिस z है। यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं, ये यहां पर इतना बड़ा सा पॉइंट है जिसको हम dm बोल रहे हैं। dm का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो हमने कहा ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। गौर से देखिए, बॉडी से x एक्सिस पर डालिए परपेंडिकुलर तो आप पाएंगे कि ये परपेंडिकुलर दूरी x है, जिसकी वजह से अगर आप ix लिखने की कोशिश करें यानी x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप लिखेंगे dm into x स्क्वायर, ये di है। और इसी प्रकार से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ऐसे तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dm into x स्क्वायर। काम खत्म। इसी प्रकार से अगर आप y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो आपको y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालना चाहिए और ये दूरी आप पाएंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y से, तो आप इसे y बोल देंगे। इस प्रकार से आप बोलेंगे diy क्या होगा? तो आप कहेंगे dm into y स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के अबाउट क्या होगा? तो आप कहेंगे dm into y स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इसी प्रकार आपसे कोई कहेगी z एक्सिस की बात करो तो हमने ये प्रोवाइड कर रखा है कि x और y प्लेन में है और z एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब प्लेन के अलोंग ही जो दूरी होगी, जिसे हम z बोल देते हैं, ये z परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से परपेंडिकुलर। तो जब आप iz बोलेंगे तो आप लिखेंगे dm into z स्क्वायर और फिर आप टोटल iz बोलेंगे तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dm into z स्क्वायर। तो दुनिया वाले खुश हो जाएंगे देखकर, अच्छा लगेगा। अब आप इस z की बातें करें तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर 90 डिग्री, ये दूरी x है और ये दूरी y है। इस प्रकार से जब ये x और y दूरियां आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं?
आप कह सकते हैं कि यार पाइथागोरस लगाओगे तो z स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्यों ना इस iz को देखा जाए। जब आप इस iz को देखोगे तो लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ dm z स्क्वायर, z की जगह क्या लिखोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चुपचाप से इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन लगा लीजिए dm x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm वाई स्क्वायर। आपको लगा रही है तो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हमने लिख रखा है, और इसे देखोगे तो तुम कहोगे तो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो चुपचाप से तुम्हारा जो iz बेटा आ रहा है वो आ जाएगा x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है मेरी बात? इस तरह से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि x और y दोनों प्लेन में हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और z प्लेन के परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास हो रही है। दिस इज वी कॉल एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो सवाल लगाते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई रिंग हो, इस रिंग के सेंटर पर अगर एक पॉइंट ये एक्सिस और परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो हमने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रखा है, वो होता है मेरे बच्चे mr स्क्वायर। अचानक कहानी को बदल दिया जाए और कहा जाए कि आपके पास एक रिंग है और रिंग के डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर बताइए। रेडियस इसकी बेटा r है और वो तुमसे कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ डायामीटर के अबाउट। एक्सिस ऑफ रोटेशन lie on plane along diameter, मतलब सेंटर से पास हो रही है, कुल मिला के एक्सिस ऐसी है। तो कैसे निकालें इसके अबाउट? तो कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे विचार करें। आप एक और डायामीटर माने, और ये जो डायामीटर है ये पुराने वाले डायामीटर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप कह देंगे ठीक। ध्यान रखें, ये भी बात बहुत जरूरी है कि ये रिंग है और रिंग का जो टोटल मास है वो m है और रेडियस जो है वो r है। तो आपने दो डायामीटर माने। अब डायामीटर किसी रिंग के लिए कोई एक डायामीटर कोई दूसरे डायामीटर अलग तो है नहीं, सब है तो आइडेंटिकल। जैसे रेडियस एक दूसरी रेडियस के बराबर है, तीसरी रेडियस के बराबर है, सब आइडेंटिकल है, उसी तरह से डायामीटर भी बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है। मुझे ये नहीं पता कि किस डायामीटर के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर इस डायमीटर के अबाउट I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो इस एक्सिस के अबाउट भी I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने दो एक्सिस चूज कर ली हैं जो प्लेन में लाई कर रही हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी। क्यों ना एक तीसरी एक्सिस बनाए जो इसके परपेंडिकुलर, ये z एक्सिस। और अभी अभी हमने लेफ्ट साइड में देखा है कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो तो mr स्क्वायर होता है। आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का तुरंत इस्तेमाल करें और कहें कि ये वाला I और ये वाला I मिलकर इसके बराबर होगा। पर आप जानते हैं कि पहला डायामीटर दूसरा डायामीटर आइडेंटिकल है, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइडेंटिकल आएंगे। तो आप कह रहे हैं कि I प्लस I ठीक इक्वल टू mr स्क्वायर। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया आपने? आपने कहा x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे आपका आया 2I दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? mr स्क्वायर बाई 2। ये आ गया आपका डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे इसे। ये आपका डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का। सेम चीज अगर आप डिस्क में करना चाहें तो वहां भी कर सकते हैं। मान लीजिए खतरनाक सी डिस्क दे रखी है, और क्योंकि डिस्क दे रखी है तो आपको इसमें कलर भरना बहुत जरूरी लगता है, तो आप कलर भर लीजिए। चलिए भाई लोग कलर भरते हैं इसके अंदर। ये कलर भर लिया गया और हमारी बन गई ये डिस्क, तवा बन गया। यानी रिंग नहीं, कोने कोने में मटेरियल नहीं, पूरे में फैला हुआ है। और फिर तुमसे अचानक से कहेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ मगर डायमीटर के अबाउट। दिस इज आवर डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो? तो कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल करना है, एक और डायमीटर मान लेना है और ये इस तरह बनाना है कि these two diameters are perpendicular to each other। तो आपने दो डायमीटर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना लिए। फिर कहा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ भी, क्योंकि डायमीटर्स आर आइडेंटिकल। तो तीसरा कोई ना कोई ऐसा एक्सिस मानना है जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो।
जिसको आप z एक्सिस बोला करते हैं। और आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चे mr²/2। आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं तो आप लिखेंगे ix प्लस iy मस्ट बी इक्वल टू iz। ix को देखेंगे पता नहीं है लेकिन वो i है, iy भी पता नहीं, पर ये जरूर पता है कि जितना x में उतना ही y में। z की वैल्यू हम कल के लेक्चर में निकाल चुके हैं, इसलिए वो mr²/2। तो यहाँ पर बनता है बेटा 2i इक्वल टू mr²/2। तो यहाँ पे बनता है i दैट इज mr²/4। आप देखिए हर सूरत में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से डबल है। यहाँ पे रिंग में mr²/2 आ रहा था, डिस्क में mr²/4 आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये अच्छा सवाल। एक और बात करते हैं, हम लोगों ने रेक्टेंगुलर लैमिना भी पढ़ी थी। कैसे? इस रेक्टेंगुलर लैमिना में हम लोगों ने कुछ एक्सेस सीखी थी, जैसे ये एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी, और ये भी एक्सेस सीखी थी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं थे? क्या ये प्लेन पर लाई नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। तो क्या ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम नहीं यूज हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। अगर ये दूरी a है बच्चों और ये दूरी b है बच्चों, तो इस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो mv²/12 था, और इस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ma²/12। याद होगा सबको? ये आपसे एक नई एक्सेस पूछी जा रही है और वो कुछ इस प्रकार से, इनके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर इनवर्ट जाती हुई या परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और कहा जा रहा है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बता दो जरा कि कहां कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब तुमसे ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तुरंत चिल्लाने लगो कि सर ये वाली एक्सिस x है, ये वाली एक्सिस y है, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर है वो कौन है? z। तो बस फिर क्या था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करो, लिखो ix प्लस iy इक्वल टू iz। ix कितना है? देखो x एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है, दैट इज mv²/12। देखो तुम्हें y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है, ma²/12, और ये किसका आ गया भैया? iz का। यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई परपेंडिकुलर टू प्लेन जो एक्सिस होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz जो आ रहा है, आप m/12 कॉमन ले लें और आपके लिए बनेगा a² प्लस b²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये कॉन्सेप्ट, ये एप्लीकेशन है छोटा मोटा हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, इसको दिमाग में रखना है। एक छोटी सी बात आपको और बताते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, जिसे हम नाम दिया करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है समझे? आपके पास मान लीजिए किसी तरह की कोई बॉडी है, इट मे बी 3D इट मे बी 2D, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो 3D बॉडीज पर काम नहीं करती है, एक्सटेंडेड बॉडीज पे काम नहीं करेगी, वो लैमिनास पर काम करेगी जो 2D शेप की होती है। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर जगह काम करती है, वेदर द बॉडी इज 2D और 3D कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं बेटा इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और कोई एक एक्सिस आपको पकड़ा दी गई होगी कि बताओ इस बॉडी का सेंटर ऑफ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ऐसा बोल रहा है, कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना है। ये एक्सिस की आपको जानकारी नहीं है, बहुत सरल तरीका है इसको करने का। देखो, एक ऐसी एक्सिस एज्यूम करो जो एक्सिस मेरे सेंटर ऑफ मास से पास होती है। ध्यान दीजिए, ये एक्सिस जो है आस्क्ड है, पूछी गई है, और ये वो एक्सिस है जो हम एज्यूम कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये थ्रू सेंटर ऑफ मास हो और ये पैरेलल हो। गिवन एक्सिस के जो भी एक्सिस आपसे पूछी गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, आप उस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करें जो सेंटर ऑफ मास से पास होती हो। ये आपका कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखें।
ये एक्सेस हमारी थी जो प्रोवाइडेड थी, कह रहा था इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले क्या करते हैं कि जो ये एक्सिस है इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, बना लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि यहां पर कोई मास है जिसे हम डीएम कह रहे हैं। अब डीएम मास को अगर तुम देखोगे बेटा, तो डीएम मास की परपेंडिकुलर दूरी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है वो मान लीजिए कि आर है। तो इस डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरी रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट जो होगा वो होगा डीएम इंटू आर स्क्वायर, ठीक। और आप इसे कह सकते हैं कुछ इस तरह से, देखो कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट लाकर बोल सकते हैं कि अगर इस डीएम मास की परपेंडिकुलर दूरी उस एक्सिस से ली गई होती जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो कोई बुराई हो जाती? बिल्कुल नहीं। और ये जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस जो हमने अज्यूम करी और जो गिवन एक्सिस थी, इनके बीच की भी तो कोई परपेंडिकुलर दूरी होगी, तो हम कहेंगे डी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जो आर गिवन है ये सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल की दूरी जो डीएम आपने लिया प्लस दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी डी के बराबर है? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल बराबर। और अगर ये आपको बराबर दिख रहा है तो आपको ये डी आई ऐसे नजर आना चाहिए था कि डीएम इनटू आर सेंटर ऑफ मास प्लस डी का होल स्क्वायर। और फिर अगर आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे गिवन एक्सिस के अबाउट, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू आर सेंटर ऑफ मास प्लस डी का होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या करें, कुछ खास नहीं, सबसे पहले तो इसे खोल लीजिए। जब आप इसे खोलेंगे तो लिखेंगे आर सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन नहीं, ये डीएम मास की लोकेशन है सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 आर सेंटर ऑफ मास इनटू डी, इस तरह से। अब आप इसमें डीएम का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात बन जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू आर COM का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू डी का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स डीएम इनटू आर सेंटर ऑफ मास इनटू डी। आप देखें तो ये डी कांस्टेंट है, देखिए ये डी कांस्टेंट है, एक्सिस और एक्सिस के बीच की दूरी शेप बदलने से नहीं बदलेगी, तो ये डी बाहर आ जाएगा। और डीएम का जब आप बेटे इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएम का इंटीग्रेशन टोटल मास ऑफ द बॉडी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा md स्क्वायर। और इसको देखें तो dm इंटू RCOM, ये तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस मास का, और अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि dm इंटू आर स्क्वायर ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट, और dm इंटू RCOM मतलब सेंटर ऑफ मास से दूरी ली गई है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से निकाला जा रहा है, और सेंटर ऑफ मास से निकाला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हम इस पूरे इंटीग्रल को लिख सकते हैं I about center of mass। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट माय एक्सिस इज नथिंग बट I सेंटर ऑफ मास, यानी पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट प्लस md स्क्वायर, ये रहा आपका md स्क्वायर। इसका क्या हुआ, तो थर्ड टर्म था सर, इसका क्या करेंगे? आपको आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ये टर्म जीरो हो जाता है, ये थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, नेक्स्ट टर्म में आपको ये जरूर बताएंगे क्यों होता है, ढूंढिए इसे कि ये जीरो क्यों होता है। मैं आपको एक बढ़िया सा लॉजिक सेंटर ऑफ मास में पढ़ाए गए लेक्चर से ही निकाल के दूंगा कि ये सेंटर ऑफ मास वाला टर्म से जीरो क्यों होता है, लेकिन ध्यान रखिए थर्ड टर्म जीरो होता है, इसको बताएंगे अगले लेक्चर में, आज नहीं बताएंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। लेकिन फिलहाल इसको जीरो मानते ही जीरो हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो ये प्रूव होकर के आया है इसे कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आप निकाल लीजिए सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से जो हमारी एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए उसका नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, प्लस md स्क्वायर टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ये करने पर आपको मिल जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। यूज क्या है इसका वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बढ़िया सा रिंग है, मैं रिंग का एग्जांपल लेता हूं, डिस्क का भी ले सकते हैं, बस वो आधा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, और कुछ नहीं। रिंग, और कह रहा है कि अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस के अबाउट, और तुम देख रहे हो कि ये प्लेन पर लाई करने वाली एक्सिस तो है लेकिन ये टेंजेंट है,
टेंजेंट लाइंग ऑन प्लेन। बताइए क्या होगा? तो हम कहेंगे यार एक काम करो, इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास करा लो एक्सेस। ये सेंटर ऑफ मास है। अरे ये वाली तो डायमीटर की एक्सेस हो गई, तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ICU है। इन दोनों के बीच का बेटे परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी? तो तुम कहोगे ये होगी परपेंडिकुलर दूरी। अबे परपेंडिकुलर दूरी तो बिल्कुल रेडियस के बराबर निकल रही है, निकलने दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ओके, I about given axis is nothing but I about center of mass plus md square। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास हो रही है वो डायमीटर की बन गई है, तो रिंग के लिए जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस होती है डायमीटर के अबाउट, वो mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया देती है। md², d का मतलब परपेंडिकुलर दूरी, और वो इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में r के बराबर दिखाई दे रही है, तो हम लिख रहे हैं mr²। आप आधे में एक जोड़ेंगे तो 3/2 mr² बन जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटे निकल आया हमारे गिवन एक्सेस के अबाउट। ये इसका एप्लीकेशन है, इस तरह से इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं। दो थ्योरम्स मैंने सिखाई, दोनों के एप्लीकेशन सिखाए। अब आपको इस एप्लीकेशन की प्रैक्टिस कैसे होगी, हमारी जिम्मेदारी है। हम उसके बहुत सारी प्रॉब्लम कराने वाले हैं, तो अब टूटेंगे इनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर, बहुत सारे लैमिनास बनाएंगे, उनके डिफरेंट एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज निकालेंगे और आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए देखें नए सवाल और आगे बढ़ते हैं इनकी प्रैक्टिस की तरफ। चलिए देखें, पैरेलल एक्सेस थ्योरम हमने जो निकाली उसे डब्बे में बंद करके लिखें, तो I about an axis is equal to I about center of mass, पैरेलल एक्सेस होनी चाहिए, प्लस md², m टोटल बॉडी का मास है, d का मतलब d² का d का मतलब दोनों एक्सेस जो सेंटर ऑफ मास की और जो हमारी एक्सेस उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी एप्लीकेशन की अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया कि बताइए भैया ये कोई एक्सेस है, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर बताइए। इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो हमने कहा दो रिंग है, रिंग के अंदर रिंग फंसी हुई है, क्या करें? कुछ खास नहीं। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया येलो वाली एक्सेस के अबाउट निकालो, फिर इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया येलो वाली एक्सेस के अबाउट निकालो और जोड़ दो। तो चुपचाप से इसे कहो कि ये I1 है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो निकलेगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। क्लियर है मेरी बात? आगे देखो और से, चलो चर्चा करते हैं। पैरेलल एक्सेस थ्योरम तुमको सिखाती थी कि जिस भी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो उसके पैरेलल एक एक्सेस सेंटर ऑफ मास से एज्यूम करनी चाहिए। कर ली। इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर वाली रिंग के लिए देखो, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है, और कहानी रिंग की है, इस वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr² बन जाएगा। अगर ये स्टोरी mr² आ रही है तो इसका मतलब इनमें से जो I1 है, यानी ऊपर वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, वो बनेगा I about the center of mass प्लस md²। I सेंटर ऑफ मास को देखोगे वो तो सर mr² लिखा जा रहा है, और md का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस। इस एक्सेस और इस एक्सेस के बीच में अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो r डिस्टेंस है, तो d बन गया r, लिखा गया mr²। दिस बिकम्स 2 टाइम्स mr²। ये बन गया हमारा I1। चर्चा किसकी बेटे? I2 की। I2 का मतलब ये वाली रिंग, इस वाली रिंग के लिए आप क्या करें, इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली और हमारी गिवन एक्सेस के पैरेलल एक एक्सेस ड्रॉ कर लें, और यहां के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो mr²/2 आएगा। कोई कहेगा mr²/2 कैसे आया? सबको पता है कि डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है। तो जो हमारे पास I2 निकल कर आएगा, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md²। अब d की चर्चा करो कि d कितना है, यानी दोनों एक्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मैं आपको बताता हूं। ये मेरी एक्सेस है ये, और ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेस है पिंक वाली। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू एक्सेस, तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले ये वाला r है, फिर ये वाला r है, फिर ये वाला r है, अरे ये तो 3r है, तो लिख लो इसको 3r। तो हमारे पास md² यानी m into 3r का होल स्क्वायर, ये mr²/2 प्लस 9mr²। 9 में आधा जुड़ गया है, तो जो I2 की वैल्यू निकलकर बच्चा आ रही है वो आ रही है 9.5 mr²।
आपको दिखाई देगा कि जो I टोटल है वो I1 प्लस I2 इन दोनों का सम है। I1 कितना निकाला था सर 2mr² निकाला था, I2 कितना निकाला है 9.5 mr² निकाला है, तो मिला जुला के कितना बन रहा है 11.5 mr²। ये मेरा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। क्लियर है मेरी बात, आगे बढ़ चलो। देखो रेक्टेंगुलर लैमिना दिया हुआ है, अब ध्यान रखिए लैमिना मैं भरूं या ना भरूं, आपके दिमाग में इसमें कलर भरा होना चाहिए, तो मैं इसमें लाल रंग भर देता हूं, लाल रंग। चलो देखो कलर भी भर दिया, अच्छा भी लग रहा है। अब चर्चा करते हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की। ये प्लेन के परपेंडिकुलर हर कॉर्नर से पास हो रहा है, तो इसी के पैरेलल क्यों ना सेंटर ऑफ मास से भी कोई एक्सिस मान ली जाए। आपकी ये एक्सिस ऐसे है और सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ऐसे हो गई। अब अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आप उसे कहेंगे m/12 a² प्लस b²। शायद सबको याद होगा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो आपको ऐसा लगने लग गया कि ये जो पूरा डायगोनल है वो डायगोनल की वैल्यू आ रही है √a² प्लस b²। सर कैसे आ रही है, पाइथागोरस थ्योरम देखो, दिख रही है। और अगर इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी देखें जो कि r परपेंडिकुलर या पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जिसे हम d बोल रहे थे, वो तो ये तो डायगोनल का आधा है, तो जो हमारे लिए d है वो बेसिकली √a² प्लस b² होल डिवाइडेड बाय 2 ये। अब अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा लिखना हो, तो मुझे लिखना चाहिए I सेंटर ऑफ मास प्लस md²। I सेंटर ऑफ मास कितना है बेटा m/12 a² प्लस b² प्लस md², d कितना है √a² प्लस b²/2, तो लॉजिकली रूट हट जाएगा, a² प्लस b² बचेगा, होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर बेसिकली 4 बचेगा। आप इसमें पाएंगे कि m और a² प्लस b² दोनों टर्म्स में से कॉमन हो जाएगा, हमारे लिए 1/12 प्लस 1/4 बचेगा। आपके लिए आया m ऑफ a² प्लस b²। यहां पे जब आप एलसीएम लेंगे तो 12 बचेगा, ऊपर 1 इधर, तो ये जो बन रहा है ये बन रहा है 4/12 बेसिकली 1/3, तो ये बन रहा है ना 1/3 बन रहा है, तो हम लिख लेते हैं m/3 a² प्लस b²। ये बन गया हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है मेरी बात, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, सटीक एकदम सिंपल बात बनेगी। आगे देखो बच्चों, वही सवाल है, लैमिना ही है, मैं बार बार कलर नहीं भर रहा हूं, टाइम लगता है उसमें तो फायदा भी कोई नहीं है। लैमिना मतलब शीट है, हर जगह मटेरियल भरा है, और स्पेसिफिकली ये जो दूरी है a/2 दी हुई है, और ये भी जो दूरी है ये भी a/2 दी हुई है, तो लॉजिकली दिखाई दे रहा है कि सेंटर ऑफ मास के जस्ट अबव ये है, और एक्सिस ऐसे। तो जब ये एक्सिस ऐसे है तो तुम्हें भी कोई ना कोई एक्सिस माननी तो चाहिए ही सही, तो तुम एक्सिस मानते हो, कहां से मानते हो सेंटर ऑफ मास से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर टू प्लेन है। मैंने दो एक्सिस ऐसी मान ली जो आपस में पैरेलल हैं, उनमें से एक सेंटर ऑफ मास से जा रही है। अब आपको शायद इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी कि सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में मालूम हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के कहीं की भी निकाल सकते हैं। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट, अभी पढ़ा m/12 a² प्लस b² ये आएगा। अब अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो तुम लिखोगे I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md²। d का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दुनिया वाले इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऐसा कुछ देख रहे हैं, और तुम्हें ये पता चल रहा है अगर ये साइड टोटल b है तो फिर ये साइड b/2 है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से h तक की दूरी तो साइड का आधा ही होगी, ठीक b/2।
तो यानी ये जो b/2 लिखा जा रहा है यही हमारा फॉर्मूले का d है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और m b की जगह क्या लिख देंगे बेटा b/2 का होल स्क्वायर। ये तो हमारे लिए बन क्या रहा है बेटा m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर बाई 4। तो आप m/4 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस b स्क्वायर। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखें, m/4 कॉमन तो बाहर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम ले लिया बच्चों, 3b और b 4b बन गया। तो हमारे लिए जो आंसर आएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो आएगा m/12 a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इस प्रकार से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, सब ये में लगा लें। वैसे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर थोड़े बहुत निकालने सीख लिए तो इसके बाद आपको जस्ट फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 6 डेरिवेशन है, हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना? कोर्स में नहीं, डेरिवेशन नहीं सीखना पर फार्मूला सीखना है। मैं आपको एक चार्ट दे जाऊंगा, जिस चार्ट को आप देखें और उसे याद करें। एनसीईआरटी में 8 दिए हुए हैं, उन 8 को आपको याद करना है। चलो एक क्वेश्चन मिलेगा, क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालें जो कि प्लेन में लाई कर रही है और h से b/4 डिस्टेंस पे। फिर वही बात, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में जुगाड़ लगाना है तो हम लोग यहां से लगाते हैं। आपने एक ऐसा एक्सिस बनाया जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और ये वो एक्सिस है जो हमारी गिवन एक्सिस के पैरेलल भी है। सिर्फ एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होनी चाहिए, हमारी एक्सिस के पैरेलल भी होनी चाहिए। तो हमने एक ऐसी एक्सिस बना ली जो हमारी गिवन एक्सिस के पैरेलल है। अब साहब सेंटर ऑफ मास जो दिया हुआ है इससे ये दूरी तो b/2 होगी एज से इस एक्सिस तक की, क्योंकि ये दूरी b/2 दे रखी है तो लॉजिकल b/4 दे रखी है तो बची हुई दूरी भी b/4 ही होगी। और दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को तो हम b बोलते हैं। और आप अभी अभी ये बात सीख कर आए हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट है, उससे अगर आप देखेंगे तो लिखेंगे मेरे बच्चों mb²/3। ये आंसर आया, mb²/12 सॉरी, ये आंसर आना होगा। अगर ऐसी एक्सिस होती तो वो ma²/12 बनता। तो फिलहाल mb²/12 लिख लिया तुम। d की डिस्टेंस पता ही है तुम्हें, तो जो पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md² के बराबर है। सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mb²/12 प्लस md², तो हम m को m लिखते हैं, d को देखो बच्चा मैंने b/4 बता रखा है तो हम लिख रहे हैं b/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? तो हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, देखना गौर से, mb²/12 प्लस mb²/16। हम mb²/4 कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा 1/3 और यहां बचेगा 1/4। नीचे जरा आप एलसीएम लेके देखें बेटे क्या बनेगा। शायद यहाँ पे बनेगा 12, यहाँ पे 4, यहाँ पर 3, तो ऊपर बन रहा है ये चीज बनेगी 7/12। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ रहा है वो है mb²/4 × 7/12। तो मेरे पास जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है गिवन एक्सिस के अबाउट वो है mb²/48 × 7। क्लियर है मेरी बात? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या है एप्लीकेशन पैरेलल एक्सिस थ्योरम का और किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। एक ऐसी एक्सिस चूज कर रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो और जो गिवन एक्सिस है जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है उसके पैरेलल की अप्लाई करेंगे, बात बनती चली जाएगी। एक सवाल और लगा रहे हैं उसी टाइप का सिमिलर सवाल। देखो एक प्लेन से पास होने वाली एक्सिस है साहब, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो क्यों नाम सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के बारे में विचार करें। ये बच्चा सेंटर ऑफ मास है ना, और ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है। अरे सर इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल कर आए हैं, इसी लेक्चर में किया है, ma²/12 होता है। जी हाँ ma²/12। और अगर इस एक्सिस सेंटर ऑफ मास से h की दूरी देखें हो तो a/2 होगी, क्योंकि ये दूरी a/4 निकाल दी है तो दोनों एक्सिस के बीच की दूरी फिर से कितनी बनती है बच्चा, a/4। तो ये जो a/4 तुमने लिख रखा है
ये a/4 अल्टीमेटली तुम्हारे एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी फॉर्मूले का d है। आपके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस होता है वो होता है I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ma स्क्वायर बाई 12 लगाया और d की जगह हम लिख रहे हैं बेटा a/4 का होल स्क्वायर। ये तो सर आइडेंटिकल बन गया जैसे अभी बना था, ma स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर बाय 16। तो मेरे लिए आंसर बच्चा आ रहा था 48 नीचे, ऊपर 7 और mb स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे ma स्क्वायर आ जाएगा। आइडेंटिकल क्वेश्चन है, साइड्स का नाम बदल दिया है, नथिंग स्पेशल। इस तरह से सवाल बनते हैं। ये किसी भी एक्सेस से पूछेगा, मैंने a/4 का एग्जांपल दिया है, 3a/4 दे सकता है, 4a/4 दे सकता है, व्हाटएवर जो भी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूज बदल बदल के दी जा सकती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। जैसे एक रिंग है, रिंग में ये दे रखा है और ये लाई कर रहा है प्लेन पर, एक्सेस भी दे दी है, सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 है। तुरंत तुम्हारे दिमाग में चमकेगा कि सर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक एक्सेस बनाओ जो हमारी गिवन एक्सेस के पैरेलल, और ये जो गिवन एक्सेस के पैरेलल है तो डायमीटर वाली एक्सेस हो गई। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली डायमीटर के अबाउट जो एक्सेस होती है उसका आंसर होता है mr स्क्वायर बाय 2, और परपेंडिकुलर दूरी सवाल में ही d दे रखी है r/2, तो d की वैल्यू कितनी हो गई r/2। तो फिर आपका गिवन एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटे I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। I सेंटर ऑफ मास बच्चा कितना है तो तुम कहोगे mr स्क्वायर बाय 2, md स्क्वायर d कितना है तो तुम कहोगे r/2, तो हम लिखा r/2 होल स्क्वायर। देखो बच्चा क्या लिखा गया, ये लिखा गया mr स्क्वायर बाय 2 प्लस शायद ये है mr स्क्वायर बाई 4। mr स्क्वायर बच्चा आप कॉमन ले लीजिए, अंदर आपके पास आएगा 1/2 प्लस 1/4, नीचे आया 4, ऊपर आया 2 प्लस 1, ये तो 3/4 हो गया। जवाब है ना 3/4 ही बनना है भाई, आधे में 1/4 को जोड़ोगे तो 3/4 ही तो बनेगा। तो हमारे पास जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आया गिवन एक्सिस के अबाउट, दैट कम्स आउट टू बी 3/4 mr स्क्वायर। ये थे बोर्ड लेवल के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज जो आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और काम कंप्लीट होता है। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टॉर्क का, एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, एंगुलर एक्सेलरेशन का, और उनसे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे सवाल। कॉन्सेप्ट को बदलेंगे। अगले लेक्चर में मैं एक चार्ट लेके आऊंगा, एनसीईआरटी में गिवन है, आप खुद भी देख सकते हैं। उसमें कुछ सिस्टम्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज गिवन है और उन एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपको याद होने चाहिए। सबकी डेरिवेशन करनी नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, पर जो है उन्हें तो सीखना ही, हमने सीख भी लिया। जो नहीं है उनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फॉर्मूलाज देंगे, वो आपको लर्न करने हैं, याद कर लेने हैं। उनके इस्तेमाल से किसी भी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। अगला कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा टॉर्क का और एंगुलर एक्सेलरेशन का, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मिलेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल आपको धन्यवाद बोलने का बहुत सारा समय आ गया है, तो धन्यवाद हमें देखने के लिए। पूरे साल फॉलो करेंगे तो स्कूल एग्जाम्स के कोई सवाल नहीं बचेंगे आपसे, सारे टॉपिक्स सारे कॉन्सेप्ट्स आपके शानदार हो जाएंगे। आरटी अकेडमी पर पढ़ा रहे हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो शेयर करें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन